नीतीश ने उपेंद्र कुशवाहा को धोखा दिया तो भारतीय जनता पार्टी के अपने नेता ही चिराग के सामने नहीं टिक पाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड से बाहर हो और उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री मटेरियल बनने के बाद क्या करेंगे, भाजपा में मरते दम तक नहीं जाएंगे, तो इस बात पर और भी सवाल खड़े होने लगे। दीवानगी का आलम तो देखिए, धोखा मिलने के बाद भी हम उनके साथ हैं। ये बात बिहार में उपेंद्र कुशवाहा पर सटीक बैठती है। दरअसल जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, इसके पहले रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, उसके पहले केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा के लिए उपाधियों की कमी नहीं है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से इतने प्यार कर बैठे हैं कि अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो नीतीश से प्यार करे या नीतीश कुमार तेजस्वी के हाथ में उनको सौंप देंगे। बिहार में अक्सर कई नेताओं की राजनीतिक मौत इस तरह से हुई है। कई नेता राजनीतिक रूप से हाशिए पर हैं और उपेंद्र कुशवाहा उन्हीं नेताओं में से एक अब नजर आने लगे हैं। दरअसल जनता दल यूनाइटेड के अंदर लगातार सांगठनिक बदलाव हो रहे हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा से कई सवाल उनकी जनता और उनके समाज के लोग पूछ रहे हैं। ऐसे ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा पर मूली बैगन चल रहे हैं, चप्पलों की बरसात हो रही है, हर जगह विरोध हो रहा है। इसके पीछे का कारण है, दरअसल उपेंद्र कुशवाहा जिस आइडियोलॉजी के साथ बिहार में राजनीति कर रहे थे और 23-25 सूत्री मांगों को लेकर वो लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, बिहार ने उस उपेंद्र कुशवाहा को खो दिया है। नीतीश कुमार ने उस उपेंद्र कुशवाहा को नगण्य साबित कर दिया है। अब उपेंद्र कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड के संगठन में काम कर रहे हैं। दरअसल नीतीश ने उपेंद्र कुशवाहा को धोखा दिया तो शायद उपेंद्र कुशवाहा को लग रहा होगा कि अब नहीं तो कभी नहीं, यानी कुशवाहा का ये बयान कि वो भाजपा में नहीं जाएंगे, नीतीश के साथ रहेंगे, ये अंदर ही अंदर ये दर्शाती है कि वो भी चाहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड में उनकी पूछ वहाँ हो। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा तेजस्वी की पालकी ढोएंगे या कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी घर वापसी करा लेगी। दरअसल बड़ी पुरानी बात है, जब उपेंद्र कुशवाहा केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, जब उपेंद्र कुशवाहा केंद्रीय मंत्रालय के साथ साथ बिहार में नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, तो उन्हीं बातों पर आज हम जिक्र कर लेते हैं और आपको बता देते हैं कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच संबंध कैसा है। उपेंद्र कुशवाहा पुराने संबंधों पर एक बार फिर से पर्दा क्यों डालना चाहते हैं, सारी बातें अब विस्तार से समझा देते हैं। दरअसल राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को अछूत बनाने की कोशिश भरपूर की गई, लेकिन विरोधी राजनीतिक दलों के इस प्रयास के बावजूद बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी और बिहार में बीजेपी को अछूत बनाने की कोशिश जारी है। क्या कुशवाहा तेजस्वी यादव की पालकी ढोएंगे? राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को नीतीश कुमार ने खा गए और कुशवाहा अपने केंद्रीय मंत्री वाले जमानों को अगर याद करें, बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा का जमीर जगाने के फिराक में है। ये जो 4-5 हेडलाइन आपने देखा, ये भाजपा कह रही है। दरअसल बिहार में 2020 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने मिलकर लड़ा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार का गठन किया गया, लेकिन 5 साल के मिले मैंडेट को नीतीश कुमार ने दरकिनार कर और नई सरकार बनाई। नीतीश कुमार के धूर विरोधी और लालू प्रसाद यादव के भी धूर विरोधी उपेंद्र कुशवाहा उन दिनों दोनों के विपक्ष में चुनाव लड़ रहे थे। बिहार में यह दूसरा बार हुआ कि लालू और नीतीश एक साथ आ गए। बहुमत वाली सरकार 2.5 साल बाद ही सत्ता परिवर्तन कर दूसरे को सरकार में शामिल करा लेती है। नीतीश कुमार ने कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। 2013 में बीजेपी के साथ छोड़ने वाले नीतीश कुमार ने 2015 विधानसभा चुनाव में अपने घोर विरोधी लालू प्रसाद के राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और भाजपा को सरकार से बाहर किया। 2010 के विधानसभा चुनाव में महज 22 सीटों पर सिमटने वाली राष्ट्रीय जनता दल 80 सीट के साथ वापसी करती है। 2017 में लालू प्रसाद यादव के आरजेडी को मझधार में छोड़कर नीतीश भाजपा के साथ चले जाते हैं और
कई बार मुख्यमंत्री का शपथ लेने का दौर चलता रहता है। जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने राज्य कार्यकारिणी की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कार्यकर्ताओं के सामने यह कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। दरअसल लोकल मीडिया ने ये खबरें चलाई, यानी हम जैसे यूट्यूब चैनलों ने खबरें चलाई और उपेंद्र कुशवाहा का झुकाव बीजेपी की तरफ हो रहा है। वह जल्द ही जदयू को छोड़कर भाजपा में शामिल हो जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने ऐसी खबरों को भ्रामक बताया और उन्होंने भाजपा के साथ न जाने की बात कह दी। जब नीतीश कुमार के खिलाफ उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार में मोर्चा खोला था तो यह उन दिनों की बात है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और नरेंद्र मोदी के सरकार में केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री थे। केंद्रीय राज्य मंत्री रहते हुए उपेंद्र कुशवाहा तो नीतीश सरकार के शिक्षा नीति के खिलाफ बिहार में मुहिम भी चला चुके थे। उस वक्त उन्होंने नीतीश कुमार की शिक्षा नीति के खिलाफ मानव श्रृंखला के साथ बिहार में शिक्षा सुधार के लिए 25 सूत्री कार्यक्रम की योजना भी बनाई। उपेंद्र कुशवाहा की मांग थी कि नीतीश कुमार उनके तैयार 25 सूत्री शिक्षा सुधार नीति को लागू करे। इतना ही नहीं, केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री रहते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार में 2 नवोदय विद्यालय की मंजूरी भी दी थी, लेकिन नीतीश कुमार ने जमीन उपलब्ध नहीं कराया। तब केंद्रीय मंत्री रहते उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश के खिलाफ बिहार में धरना दे दिया था। तो क्या अब उपेंद्र कुशवाहा पालकी ढोएंगे तेजस्वी यादव की? यह बीजेपी का सवाल है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा पर डोरे डाल रही है। 2024 चुनाव के पहले नीतीश को कमजोर करने की साजिश और नीतीश कुमार को कमजोर कर उपेंद्र कुशवाहा को अपने पाले में करने की सोच रही है। जैसे ही कुशवाहा का यह बयान सामने आया कि वो भाजपा में मरते दम तक नहीं जाएंगे, तो इस बात पर और भी सवाल खड़े होने लगे। और ये सवाल पहले से भी था, उपेंद्र कुशवाहा भाजपा नेताओं के टच में है क्या? तो जो सूत्रों ने जो खबर दी और जो जानकारी दिल्ली से आई थी, उसमें उपेंद्र कुशवाहा की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ बातचीत हुई थी। अब किन मुद्दों पर हुई थी ये सामने नहीं आई। इस बातचीत का वजह क्या था, कौन से वो लोग थे जिन्होंने कराया, ये भी बात गुप्त रह गई। लेकिन बातचीत हुई, मुलाकात हुई, इस पर मुहर लगती थी। अब ऐसे में जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को तोड़फोड़ कर भारतीय जनता पार्टी 2024 के पहले बड़ी संरचना बनाना चाहती है बिहार में। और भाजपा के पास बिहार में कोई बड़ा चेहरा नहीं है। बताओ, अगर चिराग पासवान को छोड़ दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के अपने नेता ही चिराग के सामने नहीं टिक पाएंगे। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा की जरूरत बिहार में भाजपा को है और कुशवाहा का लौकुश समीकरण भी काफी मजबूत है। उपेंद्र कुशवाहा का विरोध के पीछे का कारण भी यही बताया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड से बाहर हो और उन्हें एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी कैच कर पाए। ऐसे में भाजपा ने सवाल पूछे हैं। उपेंद्र कुशवाहा शिक्षा सुधार नीति को लेकर 25 सूत्री मांगों को लेकर सामने आए थे, उन मांगों का क्या हुआ? क्या उपेंद्र कुशवाहा नीतीश सरकार में मंत्री नहीं बनेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेंगे, तो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष रहकर उपेंद्र कुशवाहा क्या कर लेंगे? और उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री मटेरियल बनने के बाद क्या करेंगे? जब ललन सिंह उप मुख्यमंत्री बनेंगे तो उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे? तो भाजपा का जवाब था कि उपेंद्र कुशवाहा तेजस्वी की पालकी ढोएंगे। उपेंद्र कुशवाहा का तेजस्वी के साथ कभी नहीं बना, ना तो लालू प्रसाद यादव के साथ उनकी राजनीतिक विचारधारा मिली और ना ही लालू के साथ उनकी राजनीति को लेकर या उनकी बिहार में जो राजनीति नीतीश के खिलाफ चल रही थी उस समय भी सहयोग मिला था। कुशवाहा एकल राजनीति पर विश्वास करते थे, अकेले राजनीति करते थे, भाजपा को सहयोग करते थे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की ये नौबत आएगी जिस लालू का उन्होंने विरोध किया, जिस लालू का उन्होंने कभी समर्थन नहीं किया, उनके पुत्र तेजस्वी का पालकी ढोना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा पर डोरे डाल रही है। भाजपा चाहती है कि कुशवाहा एक बार फिर से उनके साथ आए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681